सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस और एक नए वीडियो में। मैं मुकुंदपुरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, ये आप बहुत सही आप इस वीडियो में आए हैं। आज मैं आपको पूरा आपको जो आपकी न्यूरो साइंस है, मैंने न्यूरो साइंस में मैंने इसे पढ़ा है, और आपका यहाँ पे साइकोलॉजिकली और आपकी फिलॉसफी, इन तीनों को मिक्स करके मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा, याद रखना। सिंपल होंगे, कोई बहुत हैवी वर्ड्स नहीं होंगे, बहुत सिंपल शब्दों में आप ये समझ जाओगे कि आप डर को कैसे कंट्रोल करोगे। चलो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपको जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ आपको मिलती रहती है, मैं इसको डालता रहता हूँ, और आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड में मैं डालता रहता हूँ, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप इसको जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो देखो भैया, फियर यहाँ पे पहले समझने का प्रयास करो। फियर क्या होता है? फियर का मतलब होता है यानी डर। ठीक है, अब ये डर क्या है? अगर हम इसको बहुत आसान शब्दों में कहें, भैया ये एक तरीके की इमोशन है। जैसे कि हमें प्यार करने का इमोशन होता है, हमें यहाँ पे गुस्सा करने का इमोशन आता है, ऐसे ही डर भी होता है। ये हमारे अंदर यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि जो डर होता है, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से जो ये डर है ना, ये जो इमोशन है, इसको हमने बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज कर दिया है। अब कहोगे फैंटिसाइज का मतलब क्या होता है सर? फैंटिसाइज का मतलब होता है जैसे कि हमने बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ देख के, ठीक है, इस सोसाइटी ने इसको बहुत ज़्यादा हौला बना दिया, मतलब एकदम इतना ज़्यादा बना दिया कि भैया मतलब समझो पूछो मत। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही बेसिक साइंस बताने वाला हूँ। देखो समझो, डर आपका जो रियल में होता है, दो तरीके का होता है। एक आपका रियल होता है, एक आपका इमेजिनरी होता है। रियल में डर क्या होता है? रियल में डर होता है, देखो समझने का प्रयास करो। पहले ये समझो कि पहले आप बताओ ये भैया, ये ब्रेन, पहले समझो कि ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन आपको दो ही काम करता है, या तो आपको फेस कराएगा या तो आपको बचाएगा। दो ही काम होते हैं इस ब्रेन के, दो ही काम करता है, या तो आपको फेस कराएगा या तो आपको बचाएगा, एस्केप मतलब भागेगा, तुरंत तुरंत भागेगा। और जब समझ में आ रहा है ना, तो इसी दो प्रिंसिपल पे आपका ब्रेन काम करता है। तो जब आपके जैसे हर इंसान के अंदर, मोस्टली जनरल पीपल के अंदर, मतलब बचाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो बचने का तरीका ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डर, एक तरीके से समझने का प्रयास, जो इमेजिनरी है, जो हकीकत में है ही नहीं, वो जो इतना बना लेता है सोच सोच के, हकीकत में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो बना लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बल्कि असली जो डर होता है, वो एक तरीके का अलर्टनेस होती है। क्या होती है? फिर समझो, अलर्ट करता है ब्रेन। देखो समझने का प्रयास करो, या तो आपको बचाएगा, और बचाने के लिए वो क्या करता है? अलर्ट करता है। क्या करता है? अलर्ट करता है। बचाने के लिए क्या करेगा? आपको अलर्ट करेगा, और या तो आपको फेस कराएगा, जाओ भाई भिड़ो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो रियल में डर है, हम अगर ये समझ जाएं, हम ये अपने मन को समझा लें, अपने अवचेतन मन को, अपने अपने माइंड को, कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ अलर्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे इंटरव्यू में आपको जाना है, ठीक है। अभी मैं आपको स्टेप भी बताऊंगा। जैसे मान लो आपको इंटरव्यू में जाना, आपको डर लग रहा है कि यार क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या करेंगे। तो सिंपल चीज़ है भैया, जाओ जाओ, क्योंकि वो ये सोचो कि भाई वो भी तो एक वो जो इंटरव्यूअर है, वो भी तो कभी ना कभी किसी को इंटरव्यू दिया होगा। तो क्या तुम्हारी सर्वाइवल में बात आ जाएगी क्या? नहीं ना, तुमको मार तो नहीं देगा, ज़्यादा बेइज्जती करेगा तुम्हारी। अब क्या इसमें हो जाएगा बताओ? कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। बस तुम उसको फेस करो, जैसे जैसे तुम उसको फेस करते हो, तुम अपने आप को समझाओ भैया, मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को अलर्ट कर रहा हूँ। ये सोचो, ये अलर्टनेस की फीलिंग है, ये डर नहीं। पहले तो इस डर को हटाओ, ये मतलब मुझे डर लग रहा है, तो मेरा ब्रेन मुझे अलर्ट कर रहा है, हाँ भाई हो सकता है कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो वो चीज़, जब वो फैक्टर तुम अपने अंदर समझने लगोगी ना, तब तुम्हारे अंदर, तब तुम अपने आप समझ जाओगे कि हाँ भाई, ये सिर्फ और सिर्फ अलर्ट कर रहा है, मुझे मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है मेरा ब्रेन, लेकिन मुझे इसको फेस करना है। क्या करना है? मुझे फेस करना। देखो समझने का प्रयास करो, कब तक खुद को बचाओगे? तुम जितना अपने आप को देखो, जब तक तुम्हारी सर्वाइवल बात ना आ जाए, जैसे तुम भाई कमजोर हो एकदम, उस वक्त तुम शांत रहो। लेकिन जब तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम अपने आप को बचा रहे हो, तो तुम बेकार हो। फेस करो खुद को, फेस करते जाओगे, जितना ज़्यादा फेस करते जाओगे, उतना ज़्यादा तुम मजबूत होते जाओगे। मैं आपको अभी और अच्छे से बताऊंगा। चलो पहले समझने का प्रयास करो। ठीक है, यही चीज़ थी। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पे अपने डर को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला आपका फेस है, यानी आपको फेस करना है। भाई जैसे मान लो, भाई मैंने आपको इंटरव्यू की एग्जांपल दिया, जैसे कि बहुतों को डर लगता है भैया पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे मेरी उम्र जैसे, भाई देखो उसको फेस करो। यहाँ सिलेक्शन हो गया तो वहाँ हो गया, मैं यहाँ जाऊँगा तो ये करूँगा, कैसे अपने घर वालों, अपने स्टेट में नहीं हुआ तो क्या करूँगा मैं, ये सब चीज़ें। ये होता है भाई, जो चीज़ घटित हुई, क्योंकि वो है क्या, इमेजिनरी है। तुम फर्जी डर रहे हो, रियलिटी में क्या है? ये है भाई इमेजिनरी। तुम ये सोचो ये रियलिटी में क्या, मुझे ब्रेन अलर्ट कर रहा है, मुझे क्या कर रहा है, मेरा ब्रेन अलर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत तुम समझ रहे हो। भाई मुझे मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, भाई अलर्ट कर रहा है। तो जब तुम ये समझ जाओ कि भाई अलर्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अलर्ट कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, उसको फेस करूँगा। भाई जो भी होगा दे के आएंगे। फिर जब तुम दे के आओगे ना, तब तुम्हारे अंदर भाई साहब बहुत ज़्यादा करेज वाली फीलिंग आएगी। अब मैं बताऊँगा वो कैसे आएगी। अब जब तुम उसको बार बार, फिर जिस चीज़ में तुमको डर लग रहा है उसको फेस करते हो, इसकी प्रैक्टिस बढ़ा दो। ये मेन फीचर है इसका, ये नहीं तो कुछ नहीं। प्रैक्टिस बढ़ा दो फेस करने की। भैया जब अब देखो, मैं तुमको न्यूरोलॉजिकली, मैं आपको न्यूरो साइंस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे जब आप ये दो चीज़ करोगे, फेस करोगे और प्रैक्टिस बढ़ाओगे, तो कैसे आपका डर कंट्रोल होगा। जैसे कि ये आपका है सबकॉन्शियस माइंड, इसको मैं एससी से डिनोट करता हूँ। बहुत ही, ये आप चेतन मन है, ये आपके मन के बहुत ही गहरे स्तर में रहता है।
जैसे कि इसको एक कल्पना की गई है कि सबसे ज़्यादा गहरा स्तर यही, क्योंकि जैसे ये आपकी सांसें कंट्रोल करता है, ये आपके हार्ट रेट कंट्रोल करता है, ये आपका ब्लड कंट्रोल करता है। तो जब आप समझ में आ रहा है ना, तो ये हर चीज़ इसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ आती है, फेस करेगा या तो बचाएगा, फेस करेगा या तो बचाएगा, 2 ही चीज़ यही काम करता है सबकॉन्शियस ब्रेन। इस तक आवाज़, क्योंकि देखो हम लोग अवेयर है नहीं, अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड तक आवाज़ चली जाए तो आप अवेयर हो जाओगे, अवेयर हो गए मतलब कि आप केयरफुल हो गए हो। यानी कि अब समझ में आया, तो इसको हम ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं फेस करूँगा, देखो जैसे कि तुम कोई काम करते हो, समझो, इसको न्यूरोलॉजिकली कहते हैं, जैसे तुमने कोई काम किया, तो उसका एक पैटर्न बनता है। क्या बनता है? न्यूरॉन्स का पैटर्न बनता है। तो वो जो पैटर्न है, जब तुम उसको फेस करते हो तो वो पैटर्न टूटता है, कहीं ना कहीं से ब्रेक होता है। और तब जो तुम फेस करोगे वो वाला पैटर्न, जैसे तुम्हें मान लो डर लग रहा है कहीं जाने से, तुम गए और चले भी आए, ऐसे 10 बार कर लो, तुम आराम से रह जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो पैटर्न बन चुका है। किस बात का? तुमने फेस किया, बार 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 बार, तुमने वो फेस करने वाला तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बन गया, और वो जो तुम्हारा डर वाला पैटर्न था वो फेस वाले पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, तुम्हारी जो एनर्जी है, न्यूरॉन्स की एनर्जी, वो ट्रांसफर हो गई उस करेज वाली यानी फेस वाली एनर्जी में, और तुम्हारे अंदर वो बात जैसे तुमने ब्रेक हुआ तो तुम्हारी वो जो बात थी, वो जो पैटर्न तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को छू गई और तुम अपने आप उस डर से आजाद हो गए। इसीलिए कहते हैं जहां जाओ वहां मतलब तुम्हारे अंदर वो फेस करने वाला पैटर्न बन जाए, एस्केप करने वाला नहीं, बस तुम्हें फेस करने वाला पैटर्न को ज्यादा बनाना है। जहां डर लग रहा है वहां जाना है। अब ये थोड़ा ना है कि भैया हमने कहा है नाला में कूद जाएंगे, मुझे नाला में कूद डर लग रहा है मैं कूद जाऊंगा। अरे भैया जहां पे तुम्हारे मरना है वहां थोड़ी ना जाओ, वो तो पागल लोग करते हैं, समझ में आया? वो सब चीज जो मजाक से हटके सीरियस हो, जहां तुमको जैसे तुम्हें दिक्कत हो रही है कि क्या होगा कैसे, जाओ वहीं पे भाई, समझ में आ रहा है? तो जो सीरियस वे में बता रहा हूँ, जो सीरियस है उसको समझो, तुम उसको फेस करो। ये जब तक तुम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हारे अंदर वो पैटर्न नहीं बनेगा, और वो पैटर्न नहीं बनेगा तो वही उसी लूप में जो तुम्हारे अंदर पुराना पैटर्न बना हुआ है इमेजिनेशन का, जो एक इमेजिनरी फियर है जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको मैं फियर कह रहा हूँ, और रियलिटी में समझो कि ये अलर्टनेस है। तो समझ में आ रहा है ना? तो अलर्टनेस है ये, जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम इस लूप से बाहर नहीं निकलोगे। फेस करो, फेस करने की प्रैक्टिस बढ़ाओ और अपना नया फ्यूचर डिसाइड करो। जब तुम्हारे अंदर उस डर की इंटेंसिटी कम होने लग जाए, उस डर की, देखो समझो, क्योंकि जो थॉट्स होते हैं ना, समझने के बाद एक होता है थॉट से बनती है थिंकिंग, ठीक है? क्या बनती है? थिंकिंग बनती है, और थिंकिंग से बनती है इमेजिनेशन। ये एक लूप है। तुमने कोई चीज़ सुनी, जैसे कि अब मैं डर का बेसिक बता रहा हूँ, जैसे तुमने मूवीज में देखते हो भूतिया कमरा है, तुमने उसको सुना, दिमाग का एक मशीन, ये मशीन है कि जो भी सुनता है देखता है उसे वो थॉट फेंकता है, खट 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 फेंका। फिर तुमने अब जैसे धीरे धीरे से मान लो ये बादल है, छोटी छोटी बादल है, अब ये एक तरीके की थिंकिंग बन गई। अब ये थिंकिंग बन के एक बहुत विशाल इमेजिनेशन बन गई, और वो तुम्हारे उस पैटर्न वहाँ पे लूप तुम्हारा बन गया कि भैया अगर उस घर में जाएंगे ना भूत पकड़ लेगा। बस तुम सुने हो लेकिन वो थॉट है। अगर इसी वक्त तुम इस पैटर्न को तोड़ दो शुरुआत में ही, तुम सोचो भी मत, और तुम ये बनेगी ही नहीं, और जब ये ऐसा कुछ होगा नहीं तो वो लूप बनेगा नहीं, वो पैटर्न बनेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई चीज़ देखो, इसीलिए कहते हैं कि फालतू चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि वो एक बस जैसे तुम कोई भी चीज़ गलत चीज़ सुनते हो, कहते हैं ना बुरा ना सुनो, ना गंदा देखो, ना समझो, क्योंकि ये खेला है। इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया कि फेस करना है, प्रैक्टिस करना है सबकॉन्शियस माइंड में। दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि भैया थॉट के बारे में बताऊँ, जो आपका थॉट होता है ये बादल की तरह होता है, फिर ये घने घने बादल बनने लगते हैं, ये चेन बन जाती है। जब आप सोचने लगते हो ना, उसे बार बार रिपीट करने तो वो पैटर्न बन जाता है, और वही पैटर्न फिर वो इमेजिनेशन का आकार ले लेता है। बहुत बड़ा भूत आ गया है नहीं, कुछ आ गया है, थॉट आया, कहीं सुने, हाँ भैया यहाँ से यहाँ घुसा, बना, थोड़ा फिर सोचने लग गए कैसे होगा, अच्छा ऐसे भूतिया चुड़ैल होगी, बहुतों ने मूवी बना दी उसकी, हाँ भैया ऐसी। रियलिटी में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आ रहा है? वो इमेजिनेशन ही बन जाती है। और फिर उसके बाद अगर तुम इस चीज़ को इससे बाहर आ जाओ, समझो ये भाई सच्चाई अब समझ में आ गया ना भाई। बस फियर असली मतलब होता है अलर्टनेस, क्योंकि सर्वाइवल है भाई तुम्हारा, अलर्ट करेगा तो, क्योंकि तुमको बचना भी है। अगर हर चीज़ फेस से करते जाओगे तो खत्म हो जाओगे। जैसे कहीं पता है यहाँ पे खाई है, अब तुम क्या फेस को नहीं, मैं तो कूदूंगा, मर जाओगे यार। क्या थोड़ा पीछे होके पुल बनाओगे और पार कर जाओगे। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ को। और मतलब न्यू फ्यूचर का मतलब कहने सेंस नए नए चीज़ों को सोचो कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये सबसे हट के नए पैटर्न्स बनाओ, नए फ्यूचर्स बनाओ, नए इमेजिनेशंस बनाओ, ताकि तुम इससे हट जाओ और तुम इसको ब्रेक थ्रू कर दो। इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, लिख के लोगों को तुम्हें फेस कर, जहाँ तुम्हें जैसे इंटरव्यू में जाने डर लगता है, एग्जाम देने से डर लगता है, प्लीज़ भाई उसको फेस करो, बार बार करो, बार बार करो। कहीं बात करने से डर लगता है, किसी से बात करने में, उसको जाओ नॉर्मली बात करो। तो एक बार गलती होगी फिर उसमें फिर सुधार करो, बार बार ऐसे क्या होगा ना, तुम एकदम इतने मजबूत हो जाओगे, तुम्हारा वो फेस करने वाला पैटर्न दिमाग बन जाएगा न्यूरोलॉजिकली। और सिंपल शब्दों में कहूँ भाई, जो डर का वो मर गया, जाकर फेस करो, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। और न्यूरोलॉजिकली अगर मैं कहूँ तो भाई जा करके तुम जब तुम उसको फेस करोगे तो तुम्हारे अंदर वो पैटर्न बनता है, समझ में, फेस करने वाला, बजाय वो जो पैटर्न बना हुआ डर का वो टूटेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेस करने वाले पे। और ऐसे आप डर से
मुक्ति पा लोगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए ज़रूर बताना, कमेंट बताओ और क्या-क्या चीज़ें मैं सुधार कर सकता हूँ। मैं आपके फीडबैक के लिए बहुत मैं तरफ से आता हूँ। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करो। मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने भी खुद फेस की हैं, सच बताऊँ। जैसे कि मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, इस चीज़ की मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने अभी ये 1 साल पहले मैंने समझी थी। 1 डेढ़ साल हो गया, मैं इसको पढ़ा था, मैं सुना था, जाना था। मैं तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी मेरी ये प्रैक्टिस आपसे भी छूटेगी। अभी रिसेंटली मैंने स्टेटस पे लगाया था दिवाली का, मैं यहाँ पे जो स्काई शॉट होता है ना, मैं उसको जलाने से थोड़ा डरता भी था। तो जब मैं पहली बार जलाया तो मैं डर के भागा था, ठीक है? लेकिन फिर मुझे बात याद आई कि भैया मेरा मन तो मतलब मुझे अलर्ट ही कर रहा है। तो मैंने कहा अब की बार जब जलाऊँगा तो मैं आराम से गया। सच बताऊँ, मैं जब जलाने जा रहा था मुझे डर लगता था कि ये यहीं ना फट जाए। क्योंकि तो जब मैं पहली बार जलाने गया तो मुझे लगा कि यार यहीं ना फट जाए, और सच बताऊँ वो फटा नहीं और वो ऊपर दब गया। मैं भाग गया, मतलब डर के भागा। लेकिन जब मैं दूसरी बार जलाने गया मैंने कहा अब की बार मैं इसको फेस करूँगा। मैंने इसको फेस किया और बहुत आराम से वापस आया, और सुन के तुम ताज्जुब होगे, वो फट भी गया। वो फट गया, वहीं फटा, पर मैं दूर था। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने मन को समझा लिया था कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें फेस करना है। तुम दूर ही हो जाओगे ना, क्या दिक्कत है? जब तुम चल ही जाओगे, वहाँ जाओगे, वापस आ जाओगे, इसमें क्या? आराम से जाओ, आराम से आओ। ये चीज़, ये फेस करने वाली मैंने अपने अंदर बनाई, और सोचो जिस चीज़ से मैं डरा था वही हो गया, लेकिन मैं डरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही अपने मन को समझा लिया था, भई ये मुझे अलर्ट कर रहा था। ठीक है ना? ये सब बातों को प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो, ये याद रखना, कहते हैं ना जो सोचो वही होता है। नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ समझ लोगे ना, अनसर्टेनिटी। भैया तुम्हें इलेक्ट्रॉन की आज तक खोज नहीं की गई, भैया वो उसकी पोजीशन कहाँ पे है? तो तुम्हारी ज़िंदगी तो भाई साहब पूछो मत, कब क्या हो जाए? तुम कुछ भी सोच लो, उससे कोई मतलब नहीं। बस तुम अपने कर्म करो, तुम अपने फेस करने की टेंडेंसी को बार-बार प्रैक्टिस करो, तुम बस अपने कर्म पे रहो। फल देने का रूप भैया भगवान को दे दो। ठीक है? और ये इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ, और वैसे मैंने पूरा न्यूरो साइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी तीनों मिक्स करके, फिलॉसफी मैंने भगवान की थोड़ी बहुत वो कर दी, और न्यूरोलॉजिकली मैंने यहाँ पे आपको ब्रेन के बारे में बता दिया, और साइकोलॉजिकली मैंने आपको स्टेप्स बता दिए आपको यहाँ पे करने हैं। थैंक यू। मैं रोक नहीं पाता, पर बहुत सी बातें रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, अब ये मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू। जय श्री राम।